इस वीडियो में हम लोग डबल इंटीग्रेशन की बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ही प्रॉब्लम करेंगे, जैसे कि हमने कल के लेक्चर में किए थे। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट क्वेश्चन इंटीग्रल 1 to 4, उसके आगे फिर से इंटीग्रल 0 to रूट एक्स 3/2 डॉट ई टू पावर वाई अपॉन रूट एक्स डी वाई डी एक्स। हम लोग इतना जानते हैं कि डबल इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई करना होता है, यानी कि वाई वेरिएबल के साथ करना होता है। इन दैट केस एक्स को हमें एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना होता है। तो ये दिया हुआ इंटीग्रल अपने अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि डी वाई अंदर ही दिया हुआ है, ठीक है। कभी कभी वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए डी वाई बाहर की तरफ भी दिया जाता है। आप लोग इस पॉइंट को दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हो, देखो, अगर अंदर वाले इंटीग्रल पे एक्स दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब पहले अंदर वाला इंटीग्रल करोगे, लेकिन वो विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई करना होगा, ठीक है। इतना याद रखना। डबल इंटीग्रेशन में दो तरीके के तो वेरिएबल हो गए मोस्टली, ठीक है। अगर अंदर वाला एक्स है, अंदर वाले इंटीग्रल पे एक्स की लिमिट आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर 0 to रूट एक्स दिख रहा है, तो इसका मतलब अंदर वाले इंटीग्रेशन में जो विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई ही करना होगा, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना होगा। इन दैट केस एक्स वाले टर्म कैसे रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से समझ लो आप लोग। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर लिखते वक्त मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड में फिर एक बार फिर से आई लिख दूंगा। ये आई इंटीग्रल के लिए स्टैंड करेगा। आई लिखकर हम लोग ये फिर से गिवन क्वेश्चन लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फिर से सेम क्वेश्चन लिखना होगा। इंटीग्रल 1 to 4 होगा, इंटीग्रल 0 to रूट एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर ये 3/2 डॉट ई टू द पावर क्या दिख रहा है हमें, वाई अपॉन रूट एक्स आया हुआ दिख रहा है। साइड में क्या है, डी वाई डॉट डी एक्स, ठीक है। पहले अंदर वाले इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, तो उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अभी देखो, ये वाले इंटीग्रल पे जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, वहाँ पे आपको कांस्टेंट क्या दिख रहा है, 3/2। तो 3/2 कांस्टेंट होने के कारण वो हम लोग पूरे इंटीग्रेशन के आगे लिख लेंगे, यानी कि पहले वाले इंटीग्रेशन की भी आगे लिख देंगे, ठीक है। तो इंटीग्रल यहाँ से क्या बचा, 1 to 4 बचा। अभी हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। 3/2 कांस्टेंट आगे लिया, एट द सेम टाइम में क्या कर रहा हूँ, ये जो अंडरलाइन किया है ना मैंने अलग से फंक्शन, उसको मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इटसेल्फ होता है, यानी कि ई टू पावर वाई अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन इटसेल्फ आ गया, यानी कि खुद ही आएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो ई टू पावर एक्स स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, ई टू द पावर एक्स स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, लेकिन एक्स की जगह पे आया हुआ टर्म क्या है, वाई अपॉन रूट एक्स, ठीक है। इसका हमें क्या करना होगा, फर्दर डिरेवेटिव्स करना होगा, ठीक है। वाई अपॉन रूट एक्स इसका हमें फर्दर डिरेवेटिव्स करना है। विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई लिखा है ना साइड में, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई करोगे, वाई का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन क्या लिखना होगा, रूट एक्स। तो अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा, इधर शुरुआत में ओपनिंग ब्रैकेट होगा। लोअर लिमिट कितना लिखा जाएगा, 0। अपर लिमिट कितना जाएगा, रूट एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। बाहर क्या रहेगा, ये डी एक्स रहेगा। देखो, ये वाले स्टेप में क्वेश्चन लिखने के बाद मैंने नीचे के स्टेप पे दो स्टेप अप्लाई की हुई है। पहला तो कांस्टेंट को आगे लिखा, जो ये अंडरलाइन वाला फंक्शन बचा था उसका मैंने इंटीग्रेशन भी कर दिया। इंटीग्रेशन कैसे किया वो आपको बताया है। और इंटीग्रेशन करने के बाद इस फंक्शन के ऊपर जो लिमिट्स थे वो भी हम लोगों ने अप्लाई कर दिया या फिर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद बिफोर अप्लाइंग अपर लिमिट लोअर लिमिट हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई कर कर लिखेंगे, ठीक है। यानी कि देखो, ये आई लिखूंगा शुरुआत में, पहले का ये 3/2 एज इट इज लिखना होगा, इंटीग्रल 1 to 4 दिखाना होगा, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अपॉन में फ्रैक्शन दिख रहा है, तो ये अपॉन में जो फ्रैक्शन दिख रहा है वो उल्टा होकर हमें एडजस्ट करना होता है। तो इधर क्या लिखो, रूट एक्स बाय वन तो बाय डिफॉल्ट होता है, तो सिर्फ यहाँ पर रूट एक्स लिखेंगे। साइड में क्या आएगा, ई टू पावर वाई बाय रूट एक्स आएगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 0, अपर लिमिट का वैल्यू कितना होगा, रूट एक्स होगा। साइड में क्या लिखूंगा, ये डी एक्स होगा, ठीक है। रूट एक्स इज द कॉन्स्टेंट। या अपर लिमिट लोअर लिमिट किसकी जगह पे पुट किए जाएंगे, वाई की जगह पे पुट किए जाएंगे, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू ये 3/2 लिखे हम लोग फिर से, इंटीग्रल 1 to 4 लिखा। रूट एक्स ये कांस्टेंट था, साइड में रखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर मैं वाई की जगह पे क्या लिखवाऊंगा, अपर लिमिट का रूट एक्स बाय रूट एक्स कितना होगा, 1। तो इधर से सिर्फ अपर लिमिट में ई बचेगा, ठीक है। ई टू द पावर 1 यानी कि ई लिखा। अपर लिमिट पुट करने के बाद हमें क्या रखना होगा, माइनस रखना होगा। माइनस के बाद ब्रैकेट आता है, अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो लिखिए, इधर एक ही टर्म है ये वाला, तो हम लोग ब्रैकेट नहीं देंगे, ठीक है। अभी इस वाई की जगह पे क्या लिखा होगा, लोअर लिमिट का ये वाला वैल्यू 0। 0 अपॉन एनीथिंग होता है 0 है, तो ई टू पावर 0 कितना होगा, 1, क्योंकि एनीथिंग जैसे 0 कितना होता है 1। तो ये 1 वैल्यू इधर से बची, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उसके आगे ये डी एक्स होगा। अभी देखो, e-1 ये नंबर आएगा, ये ई की वैल्यू 2.718282 होती है। -1 करूँगा तो ये 1.718282 आंसर आएगा, नंबर आएगा। यानी कि ब्रैकेट के अंदर एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा है, जिसे हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखूंगा, ये आई 3/2, ये कांस्टेंट जो कि शुरुआत में बाहर लिया था, इधर से कांस्टेंट क्या आएगा बाहर, e-1, ये एक नंबर आएगा ना। ये इंटीग्रेशन 1 to 4 किसके लिए बचेगा, फिर आपके पास रूट एक्स के लिए बचेगा। साइड में क्या लिखोगे, डी एक्स लिखोगे, ठीक है। रूट एक्स का मतलब कितना होता है, एक्स की पावर में हाफ होता है। तो ये शुरुआत वाला टर्म लेफ्ट साइड का फिर से एज इट इज लिख लेते हैं, e-1, ठीक है। ये 1 to 4 लिखा हमने। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स टू द पावर हाफ, लास्ट में डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। उसका इंटीग्रेशन किस फॉर्मूले से आएगा, देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूंगा बीच में, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है।
फॉर्मूला ये बनेगा एक्स टू द पावर n + 1 अपॉन n+1 लास्ट में होता है प्लस सी। एन की वैल्यू किसके साथ कंपेयर करोगे? हाफ के साथ, ठीक है। तो ये मैंने सर्कल किया हुआ फॉर्मूला आपको ऊपर अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन पे अप्लाई करना है। लेफ्ट साइड में क्या होगा? आई होगा इक्वल टू क्या लिखोगे? 3/2 ब्रैकेट के अंदर e-1, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा एक्स की पावर में 1/2 + 1 3/2 लिखना है। नीचे भी क्या लिखोगे? 3/2 लिखोगे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट का 1 अपर लिमिट का वैल्यू 4, ठीक है। तो देखो ये अपॉन में 3/2 लिखा है। अपॉन में अगर फ्रैक्शन होता है तो नंबर उल्टा लिख देना होता है ना सिंप्लीफिकेशन करते वक्त, ठीक है। ये 3/2 लिखा, ये e-1 लिखा, ये 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर किया तो 2/3 देकर लिखा। ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एक्स एज इट इज रखा, पावर में 3/2 था वो लिखा, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4, ठीक है। ये 3/2 ये 2/3 कैंसिल, बाहर क्या रहेगा? e-1 रहेगा, तो ये e-1 रखे एज इट इज़। एक्स की जगह पे क्या लिखे आएंगे? 4, तो 4 की पावर में 3/2 दिखा देता हूँ, माइनस एक्स की जगह पे 1 आएगा लोअर लिमिट का, उसकी पावर में 3/2 लिख लेता हूँ। 1 की पावर कुछ भी रखो, कितना होता है? 1 ही होता है। इस 4 टू द पावर 3/2 का मतलब कितना होगा आपके पास? 4 का मतलब कितना होता है? 2 स्क्वायर होता है। मान लो 4 का स्क्वायर इधर हमने लिखा 2 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बोल रहा हूँ, 4 का मतलब 2 स्क्वायर लिखा, 4 का मतलब 2 स्क्वायर, तो 2 कैंसिल, 2 क्यूब बचेगा, 2 क्यूब कितना होगा? 8, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू कितनी मिली हमें? 1 मिली, तो 8 - 1 कितना होगा? 7। तो आगे हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये आई इज इक्वल टू कितना होगा अपने पास? 7 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर e-1 लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इधर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर? इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1, फर्स्ट इंटीग्रल हो गया। दूसरा इंटीग्रल पे क्या दिख रहा है? लोअर लिमिट y अपर लिमिट कितना दिख रहा है? √y, यानी कि सेकेंड इंटीग्रल कैसा होगा? y से √y होगा। फंक्शन क्या दिया? x अपॉन एक ब्रैकेट के अंदर 1 - y, दूसरे ब्रैकेट के अंदर है, दूसरे ब्रैकेट में नहीं, दूसरे साइड में रूट के अंदर लिखा हुआ है y - x², आगे दिख रहा है dx dy, ठीक है। देखो दूसरे वाले इंटीग्रल पर लिमिट कैसे दिख रहा है? हमें इन टर्म्स ऑफ y दिख रहे हैं ना। अगर दूसरे वाले इंटीग्रल पर लिमिट इन टर्म्स ऑफ y है तो इसका इंटीग्रेशन हमें विथ रिस्पेक्ट टू x ही करना होगा। विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कि dx के साथ इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। यानी कि दिया हुआ फंक्शन और अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए अंदर dy भी लिख के दे सकते थे। अंदर dy होगा और ये दूसरे वाले इंटीग्रल की लिमिट में अभी अगर y में होगा तो इसका मतलब वो हमें एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है दूसरे वाले इंटीग्रल पे y की लिमिट्स दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y, तो हमें इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx ही करना होगा, ठीक है, या फिर विथ रिस्पेक्ट टू x ही करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले सबसे पहले हमें क्वेश्चन को फिर से एक बार लिखना होगा। तो यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा आंसर के लिए। आई इक्वल टू ये इंटीग्रल 0 to 1, ठीक है, पहला इंटीग्रल हो गया। दूसरे इंटीग्रल पे है y से लेकर √y है, ऊपर x है, नीचे क्या है? 1 - y एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में नहीं, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? y - x², ठीक है। यहाँ पे साइड में dx है, आगे है dy। देखो आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले सारे ठीक से पता होने चाहिए। अगर इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले पता होते हैं तो ही आपको डबल इंटीग्रेशन सम ईजी जाएंगे या फिर समझेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। सिंस मैं आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बता रहा हूँ यहाँ पर, जो हम लोग आगे यूज़ करेंगे। इंटीग्रेशन अगर ऊपर f' फंक्शन होता है, नीचे रूट के अंदर f ऐसा फंक्शन होता है, साइड में dx होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 रूट के अंदर f ये आएगा उसका फॉर्मूला, ठीक है। आगे प्लस c भी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो। ये वाला फॉर्मूला ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान रखना। रूट वाले पार्ट को ध्यान दो। हमें ऊपर जो क्वेश्चन मिला है ना, इक्वेशन जो मिला है, उसका इंटीग्रेशन करना है किसके साथ? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ या फिर डी एक्स के साथ। इतना तो क्लियर हो गया, बिकॉज सेकंड वाले इंटीग्रल पे वाई वेरिएबल दिख रहा है इसके कारण, ठीक है। तो अगर मैं ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ना, रूट के अंदर लिखा हुआ, उसको मैं मान लूँगा सपोज उसका डिराइव्ड निकालो। रूट के अंदर जो भी लिखा है ना उसका आप लोग डिराइव्ड निकालो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? एक्स के साथ, ठीक है। उसका एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करो। सिर्फ रूट के अंदर वाले आए हुए पार्ट का एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करना, मतलब वाई क्या होगा? कांस्टेंट। तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, साइड का माइनस बचेगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है? 2x होता है। तो y - x² का डेरिवेटिव कितना आएगा अपने पास? y - x² का डेरिवेटिव कितना आएगा? -2x होगा, ठीक है। मतलब नीचे रूट के अंदर लिखे हुए f का ऊपर क्या मिलना चाहिए? डेरिवेटिव मिलना चाहिए ना। वो कब मिलेगा? अगर मैं रूट के अंदर ये y - x जो लिखा है उसको डेरिवेटिव कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? -2x मिलता है। ऊपर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो ऊपर मिलने के लिए मुझे क्या करना होगा? -2 से यहाँ पर मल्टीपल करना होगा। अगर और शुरुआत में मुझे -2 को बैलेंस करने के लिए डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो उसे हम लोग आगे ये वाले फॉर्मूले के साथ कंपेयर करके उसका आंसर निकाल सकते हैं या फिर इंटीग्रेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ आपको आगे। आई इज इक्वल टू लिखा, हमें -2 से मल्टीपल करना था, इतना तो पता चला होगा। तो -2 से मल्टीपल करूँगा तो -2 से बैलेंस डिवाइड भी करना होगा ना बैलेंस करने के लिए। तो देखो वो -1/2 मैंने शुरुआत में लिखा, ठीक है।
-1/2 शुरुआत में लिखा, बाकी का इंटीग्रल वाला पार्ट मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। इंटीग्रल 0 to 1 ये एज इट इज़ लिखा, इंटीग्रल y से लेकर √y ये भी एज इट इज़ रखा। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, 1/1 - y, ब्रैकेट के अंदर आया हुआ पार्ट कांस्टेंट है, साइड में लिया। -2 से इधर मल्टीपल कर दिया हम लोग। ठीक है, -2x मल्टीपल किया, उसके नीचे वाला पार्ट रूट के अंदर क्या दिख रहा है हमें, y - x²। ठीक है, साइड में क्या था, इधर dx था, उसके साइड में क्या होगा, dy होगा। ठीक है, इधर हमें इंटीग्रेशन करना है किसके साथ, ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। देखो ये जो अंडरलाइन किया है ना, उसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx करना है। इन दिस केस 1/1 - y कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो 1/1 - y कांस्टेंट है, तो उसको मैं ये अंदर वाले इंटीग्रेशन के आगे लिखूंगा। ठीक है, पूरा बाहर नहीं लिख सकते क्योंकि वो नंबर नहीं है, पूरा बाहर नहीं आ सकता हो। ठीक है, पहले वाले इंटीग्रेशन के आएगा, क्योंकि उस केस में ये अंदर वाले इंटीग्रेशन केस में 1/1 - y का काम नहीं है, हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू dx के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये शुरुआत का -1/2 एज इट इज़ लिखा, इंटीग्रल 0 to 1 एज इट इज़ लिखा। इस इंटीग्रेशन के आगे मैं इसे ले सकता हूँ, 1/1 - y को ले सकता हूँ, तो लिया। इधर इंटीग्रेशन क्या लिखा, y से लेकर √y लिखे हम लोग। इधर क्या बचा, -2x बचा अपॉन रूट के अंदर y - x², साइड में dx और उसके साइड में क्या, dy। ठीक है, अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन पे ध्यान दो आप लोग। ये जो इंटीग्रेशन मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इंटीग्रल f' अपॉन रूट के अंदर f(x) dx। तो क्या होता है, नीचे देखो रूट के अंदर लिखे हुए फंक्शन को ऊपर अगर डेरिवेटिव मिलता है तो फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, 2√f(x) + 3 लिखा जाता है। ठीक है, f(x) कौन सा वाला पार्ट है, नीचे है ना, रूट के अंदर लिखा हुआ है, देखो रूट के अंदर f(x), रूट के अंदर f(x). तो हम लोग ये जो अंडरलाइन किया है उसको, ये वाला फॉर्मूला जब अप्लाई कर लेते हैं तो हमें क्या लिखना होगा, देखो ये शुरुआत का -1/2 तो रहेगा, शुरुआत का -1/2 रहेगा, ये पहला वाला इंटीग्रल रहेगा, ये जो कांस्टेंट है वो भी रहेगा 1 - y, ये भी रहेगा। ठीक है, ये जो अंडरलाइन किया है उसकी इंटीग्रेशन वैल्यू ऊपर वाले लिखे हुए फॉर्मूले से कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 लिखना होगा, रूट के अंदर क्या देना होगा हमें, 1 y, ये फंक्शन वाला पार्ट y - x² लिखना होगा। ठीक है, इधर फिर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, शुरुआत में क्या लगा देंगे, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ फंक्शन के लिए अप्लाई करना है, तो इस 2 को मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, तो 2 के आगे मैंने ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, साइड में क्या लिखने को, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट y था, अपर लिमिट कितना था, √y था। तो देखो ये अंडरलाइन किए हुए पार्ट का इंटीग्रेशन हम लोगों ने इधर लिखा है, 2 हिस्सा नहीं था अपर लिमिट लोअर लिमिट का, इसके कारण मैंने यहाँ पर 2 को ब्रैकेट के बाहर लिखा है। ठीक है, लास्ट में क्या रहेगा, इधर अपना dy वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर x की जगह पे क्या लिखे होगे, पहले तो √y लिखे होगे, x² है, x की जगह पे आ रहा है √y, तो रूट y का स्क्वायर क्या बनेगा, y बनेगा, y - y क्या होगा, 0 हो जाएगा। √0 कितना होता है, 0 होता है, यानी कि अपर लिमिट की वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर पुट करने पर कितनी मिलेगी हमें, 0 मिलेगी। ठीक है, तो देखो शुरुआत के पहले टर्म ये हाफ एज इट इज, इंटीग्रल 0 to 1 एज इट इज, 1/1 - y, ये वाला टर्म भी एज इट इज। इस ब्रैकेट के अंदर ये ये टू कैंसिल हो जाएंगे एक्चुअली, इस वन को साथ ये वाला 2 मल्टीपल कर देता हूँ, 2 इधर लिख लेता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में वो 2 कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, अभी देखो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपर लिमिट पुट कर दिए थे, x की जगह पे √y, उसका स्क्वायर y - y 0, तो ये 0 लिखा। ठीक है, उसके बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद ब्रैकेट लिख देता हूँ, y x की जगह पे क्या आएगा, अभी ये y आएगा, ये जो y है ना कहाँ पे आएगा, x की जगह पे आएगा, तो क्या बनेगा, रूट के अंदर y - y², रूट के अंदर क्या क्या लिखेंगे, y - y² लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लास्ट में क्या रहेगा, इधर dy होगा। ठीक है, लास्ट स्टेप पे ध्यान दो, ये जो आपको माइनस दिख रहा है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये ऊपर का 2 और नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वो माइनस माइनस कैंसिल कर दिया हम लोग, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दिए, बचे हुआ पार्ट लिखूंगा तो 0 to 1 आएगा मेरा, 1/1 - y आएगा। ठीक है, इस रूट के अंदर से हम लोग कॉमन किसे बाहर लिख सकते हैं, √y को, और रूट के अंदर क्या बचेगा फिर, 1 - y बचेगा। ठीक है, रूट को भी मैंने सेपरेट कर दिया। इधर से देखो y बाहर निकाला, y बाहर निकालने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 - y, दोनों को मैंने रूट से भी सेपरेट कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, साइड में क्या होगा, dy होगा। नीचे वाले 1 - y को विदाउट रूट है, और ये सेम टर्म ऊपर लेकिन रूट के अंदर है, तो यहाँ से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, ये 0 to 1 पहले इंटीग्रल लिख लेंगे, 1 के साइड में ये √y मल्टीपल कर दिया हम लोगों ने, 1 - y विदाउट रूट है, 1 - y विथ रूट है, तो इसमें देखो 2 रूट वाले पार्ट रहेगा, तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा, रूट के अंदर 1 - y, लास्ट में क्या आएगा, dy आएगा। ठीक है, यहाँ पर अपर लिमिट 0 to 1 लिखा हुआ, ये जो लास्ट स्टेप में हमें दिख रहा है ना, वो बीटा फंक्शन का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चाहते तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर बीटा फंक्शन का प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसे सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में रहेगा i अपना इंटीग्रेशन वाला, फिर से मैंने ये नीचे i लिखा। ठीक है, तो देखो ये वाले टाइप पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, पुट, ये कैंसिल कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू क्या लोगे आप लोग,
साइन स्क्वायर थीटा लोगे, ठीक है। क्या बताया था मैंने, इंटीग्रेशन के अंदर अगर 1 माइनस या फिर 1 प्लस ऐसे जब टर्म आता है, तो अगर माइनस रहेगा तो आपको माइनस के आगे जो भी रहेगा ना उसको साइन स्क्वायर थीटा लिखना होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पर 2 माइनस समथिंग होता तो हम लोग क्या लेते थे, समथिंग इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते थे। 2 माइनस समथिंग होता तो क्या लिखते थे, समथिंग इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते थे। अगर 1 प्लस वाई होता तो मैं क्या लिखता था, इस वाई की जगह पे tan स्क्वायर थीटा लिखता था। अगर 2 प्लस समथिंग होता तो मैं समथिंग इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा लिखता था, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, वाई साइन स्क्वायर थीटा लिखना होगा, क्योंकि माइनस के पहले 1 ही साइन है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो वाई का डिफरेंशिएट कितना होगा, लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट करते हो तो 1 होगा वाई का डिरेडियस, लेकिन विथ टू वाई किया तो इसके कारण डिवाई लिखा। साइन स्क्वायर थीटा का डिरेडियस क्या होगा, 2 साइन थीटा। साइन थीटा का फिर से डिरेडियस करते तो कॉस थीटा, और लास्ट में थीटा के रेस्पेक्ट में डिरेडियस चल रहा तो डी थीटा हमें लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, एज लिखा मैंने, एज ये किसके लिमिट होंगे, वाई के हो गए, लास्ट में डिवाई दिख रहा मतलब ये लिमिट्स किसके होंगे, वाई के होंगे। यहाँ पे क्या लिखा, एज वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो थीटा कितना होगा, वाई की वैल्यू 0 है, साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, 0 इक्वल टू साइन थीटा। थीटा कौन से एंगल पे हमें वैल्यू 0 देगा, साइन में थीटा कौन से एंगल पे वैल्यू 0 देगा, 0 पे ही, ठीक है। तो वाई 0 तो थीटा पे कितना लिखा, 0 लिखा। एंड ये नीचे एंड कर देता हूँ, वाई की वैल्यू अगर 1 है तो थीटा कितना होगा हमारे पास, पाई/2 होगा, ठीक है। देखो वाई की वैल्यू 1, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन में थीटा कौन से एंगल पे हमें 1 देगा, 90 पे, यानी कि पाई/2 लिखना होगा, ठीक है। तो ये चेंजेस कर दिए हम लोगों ने, लिमिट के चेंजेस। अब ये सब कुछ हम लोग इस इंटीग्रेशन में अप्लाई कर देंगे। देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देयरफॉर लेफ्ट साइड में तो ये आई हमें लिखना होगा, ये आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर कितना होगा, ये पाई/2 होगा, इतना पता चला आपको। रूट के अंदर वाई का मतलब क्या लिखा था हमने, साइन स्क्वायर थीटा लिखा था, वो लिखा। और यहाँ पर क्या होगा, रूट के अंदर 1 माइनस वाई का मीनिंग कितना लिया था, साइन स्क्वायर थीटा लिया था, वो फिर से साइन स्क्वायर थीटा लिखा। डी वाई क्या रहेगा आपके पास, देखो इधर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा, लास्ट में फिर से डी थीटा लिखा है, ठीक है। पेज को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है, वो क्या लिखेंगे आप लोग, रूट में कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे, ठीक है। ये 2 हम लोग आगे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन के आगे 2 आगे लिखा, इंटीग्रेशन क्या कितना रहेगा, 0 से लेकर पाई/2 रहेगा। रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा उसे मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसे रूट के अंदर में क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ये 2 तो हम लोगों ने आगे लिखा था, साइड में बचा हुआ ये साइन थीटा, उसके आगे का ये कॉस थीटा, और उसके आगे का ये डी थीटा लिखा, ठीक है। तो देखो रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा है, रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल, तो वो कैंसिल कर दिया मैंने डायरेक्टली, ठीक है। टू ये कॉस थीटा, देखो रूट के अंदर क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, रूट के बाहर आएगा तो कॉस थीटा होगा, ये कॉस थीटा ये कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई/2, साइड में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, लास्ट में आएगा डी थीटा, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। ये जो इंटीग्रेशन मैंने अंडरलाइन किया है ना लास्ट स्टेप में, उसे कहा जाएगा रिडक्शन फॉर्मूले, ठीक है। जो कोई क्लास 12 के अंदर आप लोगों ने सीखे नहीं थे, लेकिन क्लास 12 में महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर वो एक पेज के ऊपर लास्ट में लिख के दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ, बेसिक सिंपल फॉर्मूले होंगे, उसका यूज़ कैसा करना होगा। देखो यहाँ पर अगर इंटीग्रल लिमिट हमेशा 0 से लेकर पाई/2 हो, अगर साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी टर्म है, साइन या फिर कॉस, उनकी पावर हमें देखनी होती है। यहाँ पर साइन टर्म है, साइन की पावर अगर इवन है तो हमें लास्ट में पाई/2 लिखना होता है, ठीक है। जो भी पावर है वो नीचे लिखनी होती है, और उससे एक एक नंबर कम करते जाना होता है, सिर्फ 0 या फिर निगेटिव में नहीं आना होता है, ठीक है। तो 2 में से एक कम करने पर कितना होता है, 1 ही आता है, ठीक है। तो इधर ही रुक जाएंगे, और साइड का ये 2 एज इट इज़ लिखना होगा, ठीक है। जब हमने बीटा फंक्शन सीखा था, बीटा फंक्शन के अंदर टाइप 4 के अंदर ये रिडक्शन फॉर्मूले हम लोगों ने ज़्यादा अच्छी तरीके से डिटेल में समझाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 कैंसिल, लास्ट आंसर क्या होगा अपना, पाई/2 होगा, ठीक है। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन अपना अभी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा मैंने साइड में, इंटीग्रल 0 से लेकर पाई/2, दूसरे वाले इंटीग्रल पे लिमिट दी है पाई/2 से लेकर पाई, कॉस ऑफ x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज dy dx, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना dx अंदर होता है, dy बाहर होता है, और इधर दोनों में लिमिट दी हुआ है कुछ नंबर में या फिर पाई के टर्म में। ऐसे केस में आप लोग क्या करोगे, हमेशा पहले इंटीग्रेशन विथ टू dy करोगे, यानी कि पहले अगर सपोज यहाँ पर dx दिया होता था, बाहर dy दिया होता, तो आप लोग dy को अंदर लेते थे, ठीक है, dx को बाहर रखते थे, और पहले विथ टू डी वाई के साथ ही इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका मतलब ये अंदर वाला इंटीग्रेशन पहले होता था। इन दैट केस एक्स को हम लोग क्या एज कंसिडर करते थे, वेरिएबल का, सॉरी एक्स को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते थे, ठीक है। क्योंकि लास्ट में डी वाई है ना, तो विथ टू वाई के साथ ही इंटीग्रेशन होगा, एक्स वाला टर्म कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमें पहले अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, और पहले डी वाई के साथ ही सॉल्व करना है। तो ये इस क्वेश्चन को मैं
लास्ट वाला पार्ट ये इंटरचेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पहले क्वेश्चन लिखना होगा। तो आई इज इक्वल टू, दिया हुआ क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, 0 से लेकर π/2 है। दूसरे वाले इंटीग्रल पे लिमिट होगा लोअर लिमिट π/2, अपर लिमिट होगा पाई। इधर लिखूंगा मैं कॉस ऑफ x प्लस वाई राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में dy, उसके आगे का dx, ठीक है। अंदर वाला इंटीग्रेशन मुझे सॉल्व करना है, तो उसके लिए मैंने वहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ दिखाया। लेफ्ट साइड में आई रखूंगा, पहला वाला इंटीग्रल लिमिट एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रल 0 to π/2 एज इट इज लिखा। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके कारण ये ओपनिंग ब्रैकेट मैंने लगाया है। साइन का डिराइव्ड होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, तो इधर क्या लिखा जाएगा, साइन लिखा जाएगा। जो एंगल है वो भी लिखेंगे, x प्लस वाई राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। लोअर लिमिट कितना लिखूंगा, π/2, अपर लिमिट कितना लिखूंगा, पाई लिखूंगा। लास्ट में मुझे क्या लिखना होगा, dx लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, अभी ये जो y की जगह पे पहले अपर लिमिट लेके आना है पाई, उसके बाद माइनस साइन देकर y की जगह पे लोअर लिमिट कितना लेके आऊँगा मैं, π/2, ठीक है। तो देखो ये आई लिखे हम लोग, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 कर भी कर दिए। ये फंक्शन साइन लिखा, ब्रैकेट के अंदर x लिखा, प्लस अपर लिमिट की वैल्यू कितनी है, पहले y की जगह पे जो हो जाएगी पाई जाएगी, ठीक है। ये अपर लिमिट हो गया, इधर ब्रैकेट लगा देता हूँ। अपर लिमिट माइनस, उसके बाद अभी y की जगह पे क्या लेके आएंगे हम लोग, लोअर लिमिट का वैल्यू जो कितना है हमें π/2 दिख रहा है, ठीक है। इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या रहेगा, इधर dx आएगा, ठीक है। आगे देखो क्लास 11th या फिर 12th में सीखा हुआ फॉर्मूला में मेंशन कर दे रहा हूँ, साइन ऑफ a प्लस बी का, ठीक है। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन a कॉस b, आगे क्या आएगा, प्लस होगा, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस आता है, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने लिखा जो कि हम लोग ऊपर अप्लाई करने वाले हैं, कहाँ पर, ये अंडरलाइन किए हुए पार्ट पे, और ये अंडरलाइन किए हुए पार्ट पे हम लोग ये नीचे का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने साइन लिखा, ए की जगह पे x है और बी की जगह पे क्या है अपने पास, पाई है। तो उसको ऊपर वाला फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे तो क्या लिखना होगा हमें, साइन एक्स होगा, इधर इधर क्या होगा, कॉस पाई होगा, प्लस आएगा, इधर क्या होगा, ये कॉस एक्स होगा, साइड में क्या होगा, साइन पाई। इतना याद रखो, साइन के साथ पाई आता है तो वो वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी कि प्लस के आगे वाला सारा टर्म जीरो हो जाएगा। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो वो -1 इस साइन एक्स के साथ मल्टीपल होगा, तो हमें साइन ऑफ एक्स प्लस पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग, माइनस साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमें किसका वैल्यू निकालना होगा, साइन ऑफ एक्स प्लस π/2 का भी वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। इक्वल टू कर देता हूँ, इधर क्या लिखूंगा मैं, साइन एक्स लिखूंगा, इधर क्या लिखूंगा, कॉस π/2 लिखूंगा, ठीक है। इधर आगे क्या करना है, मुझे प्लस करना है, इधर क्या लिखना है, कॉस एक्स लिखना है, अभी क्या करना है, साइन π/2 कर देना है, ठीक है। तो देखो कॉस के साथ π/2 तो वैल्यू जीरो, तो इस बार प्लस के आगे वाला टर्म जीरो हो जाएगा। साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2 1 होता है, तो इधर से क्या बचेगा, कॉस एक्स, ठीक है। तो आगे क्या लिखूंगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स किसके लिए स्टैंड करेगा, साइन ऑफ एक्स प्लस π/2 के लिए कॉस एक्स की वैल्यू लिखनी होगी, ठीक है। तो अभी आप लोग इंटीग्रेशन में ध्यान दो, यहाँ पर हम लोगों ने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए थे, तो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई की वैल्यू में क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, माइनस साइन एक्स, और ये माइनस के आगे साइन ऑफ एक्स प्लस π/2 की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, कॉस एक्स, ठीक है। तो वो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, लेफ्ट साइड में आई रहेगा, आई के बाद इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 भी हमें लिखना होगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। साइन ऑफ एक्स प्लस पाई हमें दिख रहा है, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन एक्स है, तो इधर क्या लिखा, माइनस साइन एक्स लिखा, उसके आगे ये माइनस साइन था, वो माइनस साइन दे देंगे। साइन ऑफ एक्स प्लस π/2, साइन ऑफ एक्स प्लस π/2 की वैल्यू कितनी दिख रही है, कॉस एक्स, तो वो कॉस एक्स लिख दिया, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। लास्ट के आगे क्या होगा, dx होगा। अभी हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, ठीक है। तो ये आई इक्वल टू, अभी इंटीग्रेशन कर रहा हो तो इसके कारण उसको एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। ये माइनस साइन एज इट इज होगा, साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो वो माइनस कॉस एक्स लिखा हमने इंटीग्रेशन, और ये माइनस दिया एज इट इज। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन एक्स होगा, तो इधर क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे, शुरुआत का माइनस साइन एज इट इज होगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन होता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना, π/2 होगा, ठीक है। ये माइनस माइनस कितना बन रहा है, कॉस एक्स बन रहा है, तो आई इज इक्वल टू, इसको मैं कॉस एक्स लिख दूंगा, माइनस साइन एक्स लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे हम लोग एक्स की जगह पे, तो आई इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट पुट करो एक्स की जगह पे, कितना लिखना होगा, π/2 माइनस साइन π/2 लिखा, एक्स की जगह पे अपर लिमिट पुट किया, माइनस ब्रैकेट, एक्स की जगह पे आएगा अभी 0 आएगा, ठीक है। तो कॉस 0 माइनस साइन 0, लास्ट में ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। कॉस π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0, वो नहीं लिखेंगे। साइन π/2 होता है 1, तो आगे का ये -1 बचा। ये कॉस साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, वो नहीं लिखेंगे। कॉस 0 1 होता है, ये साइड का -1, ठीक है। तो इसका आंसर देखो कितना बन रहा है, -2 बनेगा, ठीक है। लास्ट में इसे अंडरलाइन करके रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अपना थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।
डबल इंटीग्रेशन का मतलब एक्चुअल मतलब होता है एरिया होता है, तो और एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर कितना होगा, +2 हमें लिखना होगा। ठीक है, सिंस ऐसा लिखेंगे हम लोग, सिंस एरिया कांट बी निगेटिव लिखा। ठीक है, सिंस एरिया कांट बी निगेटिव, देयरफॉर आई की वैल्यू हम लोग कितनी कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव +2 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो वो लास्ट में वो लिख दिया है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 टू π/2 फर्स्ट इंटीग्रल पे, दूसरा इंटीग्रल पे दिख रहा है हमें इंटीग्रल 0 टू 3 कॉमा मतलब ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस टी, फंक्शन दिया है x² डॉट साइन टी डी एक्स डी टी। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें सेकेंड वाले इंटीग्रल पे t वाला वेरिएबल दिख रहा है। अगर हमें सेकेंड वाले इंटीग्रल पे t वाला वेरिएबल दिख रहा है, इसका मतलब हमें ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना होगा। ठीक है, जैसे कि इस सेकेंड वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, अगर यहाँ पर सेकेंड वाले इंटीग्रल पे एक्स वेरिएबल होते थे तो हमें इसका इंटीग्रेशन विद टू डी वाई करना होता था। ठीक है, इस बार हमें सेकेंड वाले इंटीग्रेशन में टी वेरिएबल दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन में विद टू डी एक्स करना है, इतना समझ लो। ठीक है, यानी कि डी एक्स अंदर होना चाहिए, डी टी बाहर होना चाहिए था, जो कि उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आई लिखकर, इंटीग्रेशन का आई लिखकर एक बार फिर से दिया हुआ क्वेश्चन लिख देना होगा। ठीक है, तो वो कर देते हैं। आई इज इक्वल टू लिखा मैंने, इंटीग्रेशन 0 से लेकर कितना है, ये π/2, ये फर्स्ट इंटीग्रल लिखा। उसका सेकेंड इंटीग्रल भी लिख देंगे। इंटीग्रल क्या है वो, 0 टू 3 ब्रैकेट के अंदर, ये 3 को ठीक से लिख लेता हूँ, 3 को लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 माइनस कॉस टी है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, फंक्शन क्या है x² डॉट साइन टी है, आगे क्या है dx dt लिखा हुआ है। ठीक है, dt को ठीक से लिख लेता हूँ, ये dt को ठीक से लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना होगा, x के साथ करना होगा। इन दैट केस साइन टी को मैं ये अंदर वाली इंटीग्रेशन के आगे लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन अंदर वाला पहले परफॉर्म करेंगे, जो कि विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। ठीक है, तो साइन टी कॉन्स्टेंट होगा इस केस में, तो साइन टी को हमें कहाँ पे लेना होगा, अंदर वाले इंटीग्रेशन के आगे लेना होगा। ठीक है, अंदर वाला यानी कि जो दूसरा इंटीग्रेशन दिख रहा है उसके आगे लेना होगा। तो पहला इंटीग्रल हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। यहाँ से मैं साइन टी को साइड में कर रहा हूँ, तो ये साइन टी को मैंने साइड में कर दिया। इंटीग्रेशन 0 से लेकर क्या रहेगा, ये 3 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस टी लिखे हम लोग। ठीक है, इधर फंक्शन क्या होगा, x² होगा, उसके साइड में dx आएगा, और लास्ट में क्या होगा, dt होगा। अभी ये जो अंडरलाइन क्या हुआ पार्ट है ना इंटीग्रेशन का, पहले उसको ही आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, तो i इज इक्वल टू लिखेंगे, पहला इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 ये हमने लिखा, साइन टी ये साइड में किया हुआ, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3 होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या होगा 3 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस टी, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या आएगा इधर dt आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, इस x की जगह पे क्या लेके आना है आपको, 3 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस टी ये लेके आना है। ठीक है, इधर देखो x³/3 था, अपॉन का 3 इज द कांस्टेंट, उसे हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये i इक्वल टू इंटीग्रल क्या होगा, 0 से लेकर π/2 होगा, ये साइन टी बाहर रहेगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इस x की जगह पे पहले ये लेके आऊँगा मैं, क्या है वो 3 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस टी लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट है। ठीक है, ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, ये x की वैल्यू होगी, उसका क्यूब था, अपर लिमिट लिख के हो गया, ये अपॉन का 3 एज इट इज मैंने दिखाया इधर, अपर लिमिट पुट करने के बाद -2 माइनस के बाद ब्रैकेट 2, x की जगह पे क्या लिखा होगा, ये 0, लोअर लिमिट का 0 का क्यूब कितना होता है 0 होता है, 0/3 0 होगा, तो अल्टीमेटली ये 0, ब्रैकेट इधर क्लोज, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट होगा, उसके पीछे क्या आएगा, ये dt आएगा। ठीक है, अभी ध्यान दो, 1 माइनस कॉस टी का होल क्यूब है, हम लोग दिखाएंगे उसको 1 माइनस कॉस टी को एक ब्रैकेट में ही लिखेंगे और उसका पावर 3 दिखा देंगे, और इस 3 का भी पावर कितना होगा, 3 होगा, 3 का पावर 3 लिखने पर कितना मिलेगा हमें आंसर 27, वो 27 अपॉन का ये 3 करने पर हमें आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो कर देते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर ये π/2, बाहर का ये साइन टी एज इट इज, इस 3 का क्यूब अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा 27, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस टी का क्यूब मैं एज इट इज दिखा देता हूँ, अपॉन का ये 3 रहेगा। ठीक है, लास्ट में क्या होगा dt होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 27/3 आता है कितना है 9, तो 9 को हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लिखेंगे, 9 लिखा हम लोगों ने इंटीग्रेशन के आगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर क्या रहेगा यहाँ पर π/2 होगा, 1 माइनस कॉस टी को मैं शुरुआत में लिख लेता हूँ, उसका पावर 3 है, साइड में ये साइन टी कर देता हूँ, बाहर क्या रहेगा dt रहेगा। इसके आगे का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो ये क्या लिखा मैंने, पुट लिखा, पुट 1 माइनस कॉस टी को मैं मान लेता हूँ, चलो यू माना, 1 माइनस कॉस टी को मैंने क्या माना, यू माना, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0, ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव कितना होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन होगा, तो वो प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, देखो कॉस का डेरिवेटिव हम लोगों ने किया तो माइनस साइन टी
टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इधर क्या लिखना होगा, डी टी लिखना होगा। सामने क्या होगा, यू का डेरिवेटिव वैसे तो 1 होगा, लेकिन यू के रिस्पेक्ट में आएगा तो उधर क्या लिखेंगे हम लोग, डी यू लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस साइन टी डी टी क्या बन रहा है फिर आगे, डी यू बन रहा है। ठीक है, इधर ध्यान दो, ये क्या लिखा हमने, एज लिखा। अगर टी की वैल्यू, ठीक है, टी की वैल्यू सॉरी सॉरी, देखो ये टी के लिमिट है, ये टी का वैल्यू अगर 0 होगा तो 1 माइनस, इधर टी का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 1 माइनस 1, यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब टी 0 होने पर मुझे यू कितना लिखना है, 0 लिखना है। एंड साइड में लिखा हम लोगों ने टी की वैल्यू अगर इक्वल टू पाई/2 है, कितना कहा, पाई/2, यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये इक्वल टू कर देना चाहिए था मैंने। देखो टी की वैल्यू कितनी लिखी है अभी, पाई/2। कॉस पाई/2 कितना होता है, 0 होता है, तो 1 माइनस 0, यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये सारे चेंजेस हम लोग कहाँ पे लगा देंगे, इस इंटीग्रेशन के अंदर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होगा, आई, तो ये लेफ्ट साइड में आई लिखूंगा, इक्वल टू इधर 9 आएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आएगा, लोअर लिमिट 0 पे 0 ले रहा है, पाई/2 पे 1 देना था। ठीक है, 1 माइनस कॉस टी को हमने कितना माना था, यू माना था, जिसका क्यूब था, क्यूब लिखा। और साइन टी डी टी को क्या लिखेंगे, साइन टी डी टी को क्या, इधर से देखो, साइन टी डी टी को क्या लिखेंगे, डी यू लिखेंगे। ठीक है, इधर से डी यू लिखा, साइड में क्या था, साइन टी डी टी था ना, फंक्शन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर साइन टी डी टी, डी यू दिखा। 1 माइनस कॉस टी यू माना था, यू क्यूब लिखा, लास्ट में चेंजेस कर दिए। ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना तो बहुत आसान है। अभी आगे देखो क्या आंसर हमें मिलेगा, ये बाहर का 9 हमें एज इट लिखना होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या होगा, u टू द पावर 4/4 होगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से 9 लिखूंगा मैं, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अभी हमें u की जगह पे ये अपर लिमिट रखना है, 1 टू द पावर 4 कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 1/4 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 1/4 लिख देता हूँ मैं, 1/4 लिखना होगा इधर, फिर माइनस, फिर u की जगह पे आएगा 0, 0 का पावर 0, 0 का पावर 4 होगा, 0 ही आएगा। ठीक है, 0/4 0 ही होगा, तो यहाँ पर 0 लिखा, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमारा ये फाइनल आंसर कितना होगा, 9/4, ये फाइनल आंसर होगा। लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। ठीक है, तो इधर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर देखो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, इंटीग्रल 0 टू 1, यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है। दूसरा इंटीग्रल पे लिमिट दिख रहा है हमें 0 टू एक्स वाई डी वाई डी एक्स। तो पहले हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करना था, इतना तो पता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत छोटा भी है वैसे तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, पहले तो आई लिखकर दिया हुआ क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। 0 टू 1 लिखा ये, ठीक है, ये 1 को थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ। 0 टू 1 लिखा, उसके बाद दूसरे इंटीग्रल पे क्या आएगा, 0 टू एक्स आएगा, इधर एक्स वाई, आगे डी वाई और उसके आगे डी एक्स। ठीक है, पहले अंदर वाले इंटीग्रल परफॉर्म करना है तो उसे मैंने अंडरलाइन कर दिया। एग्जाम में ऐसे इस तरीके से आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, पेंसिल से करना चाहते तो कर सकते हो। तो पहला इंटीग्रल एज इट इज लिख दिया हम लोग। ठीक है, अंदर वाला इंटीग्रल परफॉर्म करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि एक्स क्या होगा, कांस्टेंट, तो ये एक्स कांस्टेंट एज इट इज रखा। वाई का इंटीग्रेशन क्या बताओगे, y²/2 बताओगे। वही पे लिमिट पुट करना है ना, तो उसी को हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x होगा और बाहर क्या आएगा, dx आएगा। ठीक है, अभी ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना y वाले फंक्शन, उधर ही y वाला फंक्शन, उधर ही हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने वाले, इतना याद रखना। इस y के जगह पे लोअर लिमिट का जब 0 आएगा तो वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। इसका मतलब लोअर लिमिट का 0 वाला वैल्यू आपको कंसिडर करना भी नहीं है। ठीक है, तो i इक्वल टू इंटीग्रल क्या लिखेंगे, 0 टू 1 लिखेंगे। ये बाहर का एक एज इट इज रखा, इस यहाँ पर y की जगह पे अपर वाला लिमिट आएगा, दैट इज x। तो y का स्क्वायर है तो ये क्या लिखूंगा मैं, x का स्क्वायर कर दूंगा, और अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इधर ही क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि y की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू 0 होने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो कर दिया हम लोग। ठीक है, बाहर क्या लिखा है, dx। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉन्स्टेंट को आगे लिख सकते हैं, और ये x इंटू एक्स फिर क्या बनेगा, x³ बनेगा। तो लेफ्ट साइड में क्या, ये 1/2 आगे लिखा, इंटीग्रल 0 टू 1 लिखा, x इंटू एक्स फिर x³ लिखा, और लास्ट में ये dx। ठीक है, इस x³ का नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन। तो i इज इक्वल टू ये हाफ आगे, x³ का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 4/4, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का 0, अपर लिमिट का 1। यहाँ पर भी x की जगह पर लोअर लिमिट का 0 लेके आने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हमें सिर्फ x की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू लेके आना है, जो कितना है 1। 1 टू द पावर 4 यहाँ पे लिख देते चलो, अपॉन में 4 रहेगा, माइनस 0 का पावर 4 अपॉन ये 4 रहेगा। ठीक है, तो ये 1 टू द पावर 4 1 ही रहेगा, 4 टू द 8, तो फाइनल आंसर इधर से हमें कितना मिल रहा है, 1/8। ये अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। तो इस लेक्चर में कहो या फिर इस वीडियो में कहो, हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो सारे कंप्लीट कर दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डबल इंटीग्रेशन के ऊपर आए हुए पोलर कोऑर्डिनेट्स के ऊपर सम करेंगे, बेसिक कंसेप्ट के। ठीक है, तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं।
लेक्चर एंड करने से पहले सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे, हेल्पफुल लग रहे तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर तो करो ही करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करना, ठीक है? तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।